गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए, और इसमें हम पढ़ रहे हैं फोर्स। ठीक है, और फोर्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब है कि बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, तो ये बलों को रिजोल्व करने के लिए काम में लिया जाता है, और अप्लाइड मैकेनिक्स में या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए क्या होता है, परिभाषा समझिए पहले। क्या होता है, जब किसी एक बिंदु से या जब दो संगामी बल इस प्रकार से लग रहे हों कि वो एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं से उनको निरूपित किया जा सके, तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसके परिणामी को प्रदर्शित करता है। मतलब समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसके परिमाण और दिशा दोनों में उसको परिभाषित करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे परिभाषित करता है। तो यहां पर देखिए, ये कोई दो भुजाएं हैं। ठीक है, इस पर ये बल F1 लग रहा है, ये बल F2 लग रहा है। ये है समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और तिरछा बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। ये मान लो कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? जो एक बिंदु से शुरू होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको समांतर चतुर्भुज बनाता हूं तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज खासियत क्या होती है कि इसके आमने सामने भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती है। ठीक है, और यहां पर इसका ये विकर्ण है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा कोण है, दोनों के बीच में। और यहां पर ये जो विकर्ण है ये F1 के साथ में अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, ध्यान दें, थीटा कोण दोनों F1 और F2 के बीच में है, और यहां पर F और ये जो विकर्ण है मतलब नीचे वाला बल और इसके बीच में जो कोण है वो अल्फा है। तो यहां पर हम इसको अगर नाम दे दें R, तो यहां पर ये जो F1 और F2 का परिणाम क्या होगा? R होगा। अब हम इसका नामकरण करते हैं A B C D। अब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक समांतर समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहां पर देखिए, ये हमने समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहां पर हम समकोण त्रिभुज के जो नियम वो लगाने जा रहे हैं, इसलिए। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं E। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो बल है F2 उसी के बराबर ये F2 होगा, है ना। और यहां पर ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा जो थीटा है ना, क्योंकि ये सीधी लाइन के साथ में ये थीटा बन रहा है, तो ये भी थीटा ही बनेगा, है ना। तो थीटा है ये भी। अब देखिए यहां पर हम यहां पर बलों को वियोजित करेंगे, तो यहां पर ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा होती है, ऊर्ध्वाधर, ये तो साइन थीटा के साथ में आता है, तो ये तो हो गया F2 साइन थीटा, और ये हो गया F2 कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में एक त्रिभुज है AEC। त्रिभुज AEC में क्या लगाएं? बोधायन प्रमेय लगाएं। बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। अब देखिए बोधायन प्रमेय क्या कहती है। बोधायन प्रमेय का ये कहना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये कहती है बोधायन प्रमेय। अब देखिए यहां पर AC तो AC रहेगा, क्योंकि इसके हम दो भाग नहीं कर सकते। AE के दो भाग कर सकते हैं हम, AB प्लस BE, AB प्लस BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, है ना। अब देखिए यहां पर अब इनमें मान रखते हैं हम। AC क्या है यहां पर? AC है R स्क्वायर। AB क्या है यहां पर? AB का मान है F1 प्लस BE क्या है यहां पर? F2 कोस थीटा, F2 कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस C क्या है यहां पर? CE, ये है F2 साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। देखो यहां तो R स्क्वायर ही रहना है, इधर को यहां पर इसको खोलेंगे,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो देखिए f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, चलो ऐसे लिखो इसको, बीच बीच वाला टर्म बीच में लिखेंगे, यहाँ पर वही है 2f1 f2 कोस थीटा प्लस f2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा जरूर, f2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो ये लास्ट की दो टर्म है, इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, इस चीज को मैं आगे लिखा हूं यहाँ पर, आर स्क्वायर इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा प्लस f2 स्क्वायर में यहाँ पर कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा प्लस f2 स्क्वायर। अगर इसकी मैं 1 रख देता हूं तो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या ऐसे ही रहेगी, तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको क्रम से जमा देता हूं, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। देखो क्रम से जमाने का मतलब क्या होता है, तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है उनको पहले लिखा जाता है, तो ये बड़ी घात वाली है यहाँ लिख दिया, ये भी बड़ी घात वाली है यहाँ लिख दिया, प्लस 2f1 f2 कोस थीटा, ये हमारा आर स्क्वायर निकल के आया। अभी आर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर डालने के लिए सामने वाली संख्या पर रूट का चिन्ह लगाया जाता है, अंडर रूट, तो यहाँ पर अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। ये हमारा ये जो परिणामी बल था AC, इसका परिमाण है, एक तरह से रिजल्टेंट फोर्स है क्या, R इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अभी तो ये तो परिमाण हो गया, अभी हमने यहाँ पर अल्फा लगा रखा है, मतलब जो नीचे वाला फोर्स है ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज के साथ में ये R कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये इसकी दिशा हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिणामी बल की दिशा, परिणामी बल की दिशा, मतलब यहां पर हम अल्फा का मान निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट, देखिए यहां पर हम निकालेंगे tan अल्फा। tan बराबर क्या होता है, लंबवत आधा, तो देखिए इस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम AC में, तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब है f2 sin थीटा, f2 sin थीटा बटे आधार क्या है, आधार नीचे वाली संख्या होगी, मतलब f1 प्लस f2 cos थीटा, f1 प्लस f2 cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम tan थीटा निकालेंगे और tan अल्फा, और अगर अल्फा निकालना है तो यहां पर हम tan इनवर्स ले लेंगे, तो यहां पर ओवरऑल कोण का मान आ जाएगा f2 sin थीटा बटे f1 प्लस f2 cos थीटा। ये हमारे पास में परिणामी बल की दिशा और परिमाण दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ते हैं, तो वो कंडीशन किस प्रकार से है, मैं यहाँ पर ये जो वाला भाग है इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा चित्र रहने देता हूँ, है ना, ये भाग मिटा रहा हूँ इसका। आप ऐसे कीजिए, वीडियो को रोकें और इसको आराम से उतार लें, है ना, लिख लें आप अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर स्पेशल केसेज, यहाँ पर बलों की कुछ विशेष स्थिति होती है, उनके आधार पर केस बनते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस क्या है, एक मिनट, केस फर्स्ट लिखना है यहाँ पर, केस फर्स्ट, जब ये दोनों बल, जब दोनों बलों के मध्य कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, मतलब ये कोण तो F1 तो ऐसे ही है, जो F2 वो बिल्कुल खड़ा हो, तो उस टाइम पे R का मान कितना होगा, तो यहां पर देखिए R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90।
अब ध्यान दें cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मतलब r बराबर अंडर रूट f1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, तो ये बचेगा दोनों का स्क्वायर रूट, मतलब दोनों को ऐड कर स्क्वायर करके उनका रूट निकाल दो तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। जब यहाँ पर ये कंडीशन हम ऐसे लिख देते हैं, जब दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है कि जब दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हो तब परिणामी बल क्या होगा। अब हम और केस लेते हैं कुछ इसी प्रकार से। तो देखो यहां पर केस सेकेंड, जब दोनों बल एक ही दिशा में हो, ठीक है, जब दोनों बल एक ही दिशा में होंगे तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों बलों, देखो यहां पर ये कोण भी इसी के ऊपर आ जाए तब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बीच में कोण बनेगा। तब देखिए यहां पर r बराबर क्या होगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 0। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पर इसका मान निकल जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। ये फॉर्मूला किस चीज का है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है ना यहाँ पर बनेगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगेगा रूट, तो स्क्वायर से रूट कट ही जाता है, तो यहाँ पर r का मान निकल आएगा f1 प्लस f2। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे दोनों बल इधर लगेंगे तो इनका परिणामी तो इसी दिशा में जाएगा, है ना। तो ये दूसरा केस हो गया। तो यहाँ पर लगभग ये दो केस ही बनते हैं स्पेशल केस, बाकी और अगर कुछ केस स्पेशल केस है तो मैं भी देखता हूँ, देखें। ठीक है, तुम्हारे बुक में अगर स्पेशल केस दे रखे हैं तो मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर दो केस और दे रखे हैं, तो अभी बात करते हैं उनके बारे में। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप ऐसे कीजिए, जल्दी से वीडियो रोकें और उतार लें। तो यहाँ पर हम थर्ड केस की बात करेंगे। थर्ड केस में क्या दे रखा है, जब केस थर्ड, जब थीटा इक्वल टू पाई, पाई का मतलब क्या है, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि बल कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। इधर को देखो ये पूरा कोण घूमकर इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तब कितना होगा इनका परिणामी बल। तो हम बात करते हैं, देखो r इक्वल टू रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos पाई, मतलब cos 180, है ना। तो देखो यहाँ पर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस देखो 2f1 f2 cos पाई का मान क्या होता है, देखो cos 0 का मान तो 1 होता है और cos पाई का मान होता है, cos 180 का मान होता है -1। तो यहाँ पर इस -1 से ये संख्या गुणा होगी, गुणा होने पर क्या होगा, आगे से मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। देखिए r इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, ये केस बनता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला किसका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है ये। तो यहाँ पर रखेंगे हम f1 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर, नहीं यहाँ पर लगेगा होल स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला बन गया। अब स्क्वायर से रूट कट ही जाता है, तो आपके पास फॉर्मूला निकल जाएगा f1 माइनस f2। मतलब यहाँ पर परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर। ठीक है, इनका जो परिणामी बल निकल के आएगा वो होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर। कैसे, जैसे दो बच्चे एक इधर को एक इधर को खड़ा है, दोनों ने एक रस्सी पकड़ रखी है और दोनों
खींचते हैं दोनों एक दूसरे को, तो जो ओवरऑल उनका परिणाम मतलब रिजल्टेंट किधर निकलेगा, उधर निकलेगा जिस बच्चे में ताकत ज्यादा होगी। मतलब कितनी ज्यादा होगी, उस बच्चे की ताकत से ज्यादा, जितनी ज्यादा ताकत होगी उतनी परिणामी से वो उधर खींच पाएगा। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया। अब हम चौथे केस की बात करते हैं, केस 4, जब F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, जब यहां पर सभी बल क्या होंगे, बराबर हो। जब सभी बल बराबर हो तब क्या हो जाएगा, तब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखो सबके मान हम F1 F2 रखेंगे, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F F cos थीटा। तो देखो यहां पर 2F स्क्वायर प्लस 2, ये F स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, F स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना। F स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 प्लस, देखो 2 भी हम कॉमन ले लेते हैं, 2F स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस cos थीटा। F हम बाहर ले लेते हैं, तो यहां पर हमारा रिजल्टेंट निकलेगा √2F अंडर रूट के अंदर, चलो ऐसे लिखो, F बाहर ले लो पूरी तरह से और 2 को अंदर रहने दो, 1 प्लस cos थीटा। अब इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम तीसरे केस की तरह देखें, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, पाई हो, तब r बराबर क्या हो जाएगा, F√2 1 प्लस cos पाई हो जाएगा, है ना। तो F√2 1 प्लस -1 तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, अंदर की जीरो होने पर ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, है ना। तो मतलब क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर दोनों बच्चों में बराबर ताकत और दोनों एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं तो किधर भी नहीं खींच पाएंगे, है ना। और अगर बात करें हम इससे पहले वाली टर्म की, जहां पर क्या था, जब थीटा इक्वल टू क्या था, जीरो, तब क्या हो जाएगा, तब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पर F1 प्लस F2 था, है ना। तो वहां पर F प्लस F हो जाएगा, मतलब r इक्वल टू 2F हो जाएगा वहां पर। इस तरह से ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम। बच्चों आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, और एक इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने एक पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। इसके न्यूमेरिकल हम जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।